Hello students, welcome back. In this video, we are going to learn about computer networks part 2, and this is the part 3 video of this chapter. The topics are routing and TCP/IP. First, we have the topic router, routing and routing table. While discussing the network devices, we have discussed about the network device called router, which is responsible for forwarding the data efficiently based upon many routing protocols. राउटर एक हमारा ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम डेटा पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं एंड इसका जो मेन मोटिव होता है दैट इज़ टू ट्रांसफ़र द डेटा एफिशिएंटली, यानी कि बहुत सारे रूट्स में से जो बेस्ट रूट है जहाँ पे ट्रैफिक कम हो और डेटा एफिशिएंटली ट्रैवल कर पाए, दैट रूट इज़ सेलेक्टेड एंड इट इज़ डेटा पैकेट इज सेंड टू द डेस्टिनेशन. इसके बाद आता है हमारा राउटिंग. राउटिंग बेसिकली क्या हुआ? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एफिशिएंटली सेलेक्टिंग अ पाथ in a network along which data packets will travel to their destination. Routers वो डिवाइस हुए और जिन डिवाइसेस के थ्रू ये काम किया जा रहा है that are the routers. and routing क्या हुआ? The process of efficiently selecting a path. नेटवर्क में डेटा को ट्रांसफ़र करते हुए जब हम एफिशिएंटली किसी पाथ को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे कंजेशन कम हो या ट्रैफिक कम हो, जिससे कि डेटा पैकेट्स अपने डेस्टिनेशन पे इजीली ट्रैवल कर पाएँ, दैट इज़ नोन एज राउटिंग. आफ्टर दैट फॉर दिस पर्पस एक राउटर क्या मेंटेन करता है? इट मेंटेन्स अ टेबल जिसे हम कहते हैं राउटिंग टेबल दैट स्टोर्स द राउटिंग इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन विच द राउटर डिटरमाइंस द बेस्ट पाथ टू अ नेटवर्क. अब एक डाटा पैकेट को ट्रैवल करने के लिए बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, लेकिन उसमें से बेस्ट पाथ को चूज़ करने के लिए सभी राउटर्स एक राउटिंग टेबल बना के रखते हैं जिससे उन्हें डेटा की और जो ट्रैफिक है उसकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, according to which the routing table of other routers also get updated. Here in the figure you can see, here we have the A's routing table, यानी कि हमें A से move करना है and here the destination is given and in the second column the coast is given, यानी कि A से अगर मुझे B पे move करना है तो मुझे कितने path से होके जाना पड़ेगा और what will be the next node in between. If we look at this table and at this picture, we'll see here कि अगर हमें A से B की ओर मूव करना है तो यहाँ से A से B की तरफ आपके कितने स्टेप्स हैं, यानी कि आपको एक नोड को मूव करना पड़ेगा. A से B आपका एक कोस्ट लगेगी और A से B में जाने के लिए आपकी नेक्स्ट नोड भी क्या है? B ही है. इसी तरह से A से B जाने के लिए आप D के थ्रू भी जा सकते हैं, जैसे कि पहले आप A से D पे जाएंगे और फिर आप D से B पे जाएंगे. तो यहाँ से A से B पे जाने के लिए बीच में हमारे पास कौन सी नोड आ रही है? दैट इज़ द नोड D. नोड मीन्स द कंप्यूटर विच इज़ इन अ नेटवर्क. और इसके लिए हमें कितने स्टेप्स मूव करना पड़ रहा है? फ्रॉम A टू D एंड D टू B, दैट इज़ 2. सिमिलरली अगर हम A से D की तरफ मूव करना चाहते हैं, सो A से D में आप देख रहे हैं सिर्फ एक ही स्टेप है और उसमें बीच में जो नोड है दैट इज़ D ओनली. आप A से C जाना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से पाथ्स हैं? आप इस तरह से जा सकते हैं फ्रॉम A टू B एंड देन B टू C, ठीक है, या फिर आप ऐसे जा सकते हैं फ्रॉम A टू D, D टू B एंड B टू C, और यू हैव द नेक्स्ट पाथ दैट इज़ A टू D एंड D टू C. तो ये देखिए यहाँ पे हमें डेस्टिनेशंस हमारे पास नोड C है. 3 हमारे पास कब लग रहा है? जब बीच में हम B से होके जा रहे हैं, A से B और B से C. 2 पाथ्स हमारे कौन से हो रहे हैं? जब हम A से C पे जा रहे हैं, बीच में हमारी B नोड है, A टू B एंड B टू C, और A से D और D से C है, तब हमारा कितना लग रहा है? दैट इज़ माई 2 स्टेप्स. जब हम A से C की तरफ जा रहे हैं थ्रू B, लाइक A से D, D से B और B से C, तब हमारे 3 स्टेप्स लग रहे हैं, ठीक है. अब अगर हम इसी तरह से B की राउटिंग टेबल को देखें तो हमें B से डिफरेंट डेस्टिनेशन पोजीशंस पे जाना है. मान लीजिए मुझे B से A पे जाना है, तो मेरे पास 2 मेथड हैं. या तो मैं B से A पर डायरेक्ट आ सकती हूँ जिसमें मेरा एक स्टेप ही लगेगा और मेरी नेक्स्ट नोड भी A ही है, या फिर मैं B से A पे आने के लिए D के थ्रू आ सकती हूँ. सबसे पहले हम B से D पे आए और फिर हम D से A पे आ गए, ठीक है. अब मान लीजिए मुझे B से C पे जाना है, तो B से C पे जाने के लिए आइदर आई कैन गो डायरेक्टली लाइक दिस और आई कैन टेक अ डिफरेंट पाथ गोइंग फ्रॉम B टू D एंड देन फ्रॉम D टू C. सिमिलरली इफ़ आई वांट टू गो फ्रॉम B टू D, अगर मुझे B से D पे जाना है तो या तो हम डायरेक्टली जा सकते हैं
या फिर हम पहले B से C पे जा सकते हैं और फिर C से D पे जा सकते हैं। तो आपके पास स्टार्टिंग पोजीशन से लेकर डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचने के लिए डिफरेंट पाथ्स हैं। हमें चेक करना है कौन सा पाथ हमें शॉर्टेस्ट पड़ेगा, और अगर वो पाथ हमें शॉर्टेस्ट पड़ रहा है तो वहाँ पे ट्रैफिक ना हो। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसी तरह से राउटर जो होता है वो डेटा को ट्रांसफ़र करता है। मान लीजिए ये हमारी ए की राउटिंग टेबल थी और ट्रांसफ़र करते हुए जब ए से हम सी की तरफ जा रहे हैं तो बीच में जो डी का लिंक है वो ब्रेक हो गया है, यानी कि डी के थ्रू ट्रांसमिशन प्रॉपर नहीं हो पा रही है ड्यू टू एनी ऑफ द रीज़न। तो ए की राउटिंग टेबल जो है इसमें हमें अपडेशन करना पड़ेगा एट दिस पॉइंट कि ए से जो हम सी की तरफ जा रहे हैं, डेस्टिनेशन इज सी, और बीच में जब हम डी के थ्रू जा रहे हैं तो ये हमारा काम नहीं कर रहा, तो ये हमें अपडेट करना पड़ेगा ए की राउटिंग टेबल में, क्योंकि डी के थ्रू ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा। इसी तरह से फिर जब हम बी से जा रहे हैं किसी भी पोजीशन पे, मान लीजिए हम बी से डी पे जा रहे हैं या बी से हम किसी और नोड पे जा रहे हैं जिसमें हम डी से होते हुए जा रहे हैं, जैसे हम बी से सी पे जा रहे हैं और बीच में हमारी डी नोड पड़ रही है, तो इस केस में हमें जो अपना राउटिंग टेबल है वो ये भी अपडेट करना पड़ेगा, ये लिंक हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। सिमिलरली ये जो आपका डेटा है जिसमें आप बी से सी की तरफ आ रहे हैं यूजिंग द डी नोड, तो उस केस में आपको ये भी हटाना पड़ेगा। तो दिस वे वी हैव टू अपडेट आवर राउटिंग टेबल। इसी तरह से जब आप सी से मूव करते हैं किसी भी नोड की तरफ, चाहे आप ए की तरफ मूव करें चाहे आप डी की तरफ मूव करें, तो उसमें आपका डी का जो लिंक है दैट यू हैव टू रिमूव। So this way a routing table is maintained and it gets updated as and when the router sees that there is some problem or congestion is there or the traffic is there. ठीक है? Whenever a router receives a data packet to be sent in a network, जब भी एक राउटर को डेटा पैकेट मिलता है जो भी उसे नेटवर्क में सेंड करना है, सो राउटर विल ट्राई टू लुक फॉर द बेस्ट पाथ। वो देखेगा सबसे बेस्ट पाथ क्या है इस पैकेट को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, एंड फिर उस पाथ से उस डेटा पैकेट को वो मूव करा देगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है TCP IP। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? अ सेट ऑफ रूल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा ओवर द नेटवर्क। बेसिकली TCP IP हमारा प्राइमरी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। जो भी हम कंप्यूटर पे नेटवर्क्स बनाते हैं, जो भी हम नेटवर्क्स क्रिएट करते हैं उस पर डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जो हम बेसिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं दैट इज़ TCP IP। करंटली जो इंटरनेट है वो TCP IP वर्जन 4 को सपोर्ट करता है एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज़ अडेप्टिंग टू द TCP IP वर्जन 6 ऑल्सो। बेसिकली TCP IP क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स जिसके अंदर आपके ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल UDP है एंड मैनी अदर protocols. When we transfer the data with the help of TCP IP, इसकी हेल्प से हम एक रिलायबल कम्युनिकेशन कर पाते हैं, यानी कि वी आर श्योर कि डेटा अपने डेस्टिनेशन पे एफिशिएंटली पहुंचेगा एंड यूजेस द पोर्ट्स टू डिलीवर द पैकेट्स। इट इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब है कि यहाँ पे डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक हैंडशेक प्रोसेस होता है बिफोर द इंफॉर्मेशन इज सेंट और रिसीव्ड। अब हैंडशेक प्रोसेस क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना, एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाना जिसमें कि आपके स्टार्ट सिग्नल होंगे कि सेंडर की तरफ से डेटा स्टार्ट हो गया है, और उसके बाद जब डेटा रिसीव हो जाएगा तो रिसीविंग नोड स्टार्टिंग नोड को क्या देगी? एक्नॉलेजमेंट सिग्नल देगी। तो ये होता है हमारा हैंडशेक प्रोसेस जो कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स में होता है बट नॉट इन द कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल्स। और TCP क्या करता है? डेटा पैकेट्स को फ्रेगमेंट करता है, यानी कि पीसेस में तोड़ता है, फिर रिसीविंग नोड पे उस मैसेज को रीअसेंबल करता है इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, इसी तरह हमारा होता है UDP दैट इज़ द यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल बट इट इज़ अ कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। जैसे आपका TCP में हैंडशेक प्रोसेस होता है, इसमें नहीं होता, एंड इट अलाउज टू इंफॉर्मेशन टू बी सेंट विदाउट यूजिंग अ हैंडशेक प्रोसेस एंड इट इज़ यूज टू ट्रांसफर द स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें डायरेक्टली डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है तो कोई प्रोसेस नहीं होता, स्टार्ट सिग्नल एक्नॉलेजमेंट सिग्नल नहीं है। तो इस केस में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ डेटा पैकेट्स अपने पाथ में जाते हुए लॉस्ट हो जाते हैं, उन्हें नेटवर्क प्रॉपर नहीं मिलता, सो दे मे गेट करप्टेड ऑल्सो। एंड नेक्स्ट इज आवर IP विच इज़ अ कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल and it is responsible for providing the addresses of each computer and performing the routing.
आईपी की हेल्प से हम राउटिंग प्रोसेस को परफॉर्म कर पाते हैं, यानी कि डेटा को एफिशिएंटली ट्रांसफ़र कर पाते हैं। और आईपी जो होता है वो हर कंप्यूटर को एक एड्रेस प्रोवाइड करता है विच इज़ यूनिक टू ईच एंड एवरी कंप्यूटर इन अ network. So with this we have completed the third part of this chapter, Computer Networks 2. The topics are TCP/IP and the routing. I hope you have understood these topics. I will meet you in my next video with the another interesting topics of this chapter. Till then, revise the concept, and in case you feel any doubt is there in this particular topic, you can ask me in the comment section. Thank you.